नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अभी पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि नरेगा के अंदर काम लगने के लिए एक व्यक्ति को अपना श्रमिक कार्ड कैसे बनवाना पड़ता है, जिसको कि जॉब कार्ड कहा जाता है, वो कैसे बनवाया जाता है और जॉब कार्ड के बाद व्यक्ति उसमें काम कैसे पा सकता है। आज हम उसके आगे की चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसे कि अभी आपको बताया गया है कि यदि आपने नरेगा के अंदर किसी प्रकार से रोज़गार पाना है, जो कि एक सरकार की राष्ट्रीय योजना है, उसमें यदि आपको लाभ लेना है तो आपको सबसे पहले अपना जॉब कार्ड बनवाना होगा। उसके लिए आपको अपने पंचायत घर में जा कर के और सचिव के यहाँ अपना आवेदन करना होगा और उसके बाद आपका 1 माह के भीतर आपका जो जॉब कार्ड है वो जारी हो जाएगा और उसके बाद आप अपना जॉब कार्ड प्राप्त करके और आप जितने भी सदस्य हों घर में, आप सभी अपने उस जॉब कार्ड के अंदर एंट्री करवाइए। और उसके बाद जो भी सदस्य आपका 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, 18 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है, वह सदस्य उसके अंदर अपना कार्य कर सकता है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे मान लो कि काम कैसे मिलता है, तो पंचायत घर में जा कर के हमें हर पखवाड़े 15 दिन के बाद जब भी हम फ्री होते हैं, अर्थात हमारे पास काम नहीं होता है, तो सरकार का मतलब है ये कहने का कि यदि आपके पास काम नहीं है तो आप सरकार से काम मांगिए और सरकार आपको इस योजना में काम देगी। और काम कहाँ देगी, वो ही आपके पंचायत घर, यानी कि पंचायत जो आपकी ग्राम पंचायत है उसका जो क्षेत्र है, उसका जो एरिया है, खेत है उसमें। और जैसे कि आपको बताया है कि यहाँ पर जैसे शमशान भूमि हो गया, जैसे कि नाला खाड़ा हो गया, जैसे कि नहर पटड़ा हो गया, इस प्रकार की जगह पर आपको काम मिलेगा। आपने वहाँ जाकर के अपना आवेदन करना होता है और काम लेने के लिए जो फार्म भरना होता है उसको 6 नंबर फार्म कहा जाता है। आपने अपने 6 नंबर फार्म की रसीद लेनी होती है। जब तक आपको 6 नंबर फार्म की रसीद नहीं मिलती है तब तक आप उसमें वास्तविक रूप में यानी कि कामगार नहीं हुए हैं। ऐसा हो रहा है आजकल पंचायतों में, ऐसा चल रहा है कि आपको सचिव के द्वारा कह दिया जाता है या किसी और के द्वारा कह दिया जाता है कि आपके फार्म भर दिए जाएंगे। आप वहाँ जाते हो, आपका नाम जो है वो सादे कागज़ पर लिख लिया जाता है और उसके बाद आपको कह दिया जाता है कि आपको काम मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब आप काम आता है और वहाँ पर जब आप देखते हो कि आपको काम नहीं मिला, तो इस एवज में आपके पास कोई भी ऐसा यानी कि तथ्य नहीं होता है, कोई भी ऐसा सबूत नहीं होता है जिसके ऊपर आप ये कह सकते हो कि हमें काम चाहिए था, हमें काम मिलना चाहिए था और हमारा काम क्यों नहीं मिला। ऐसी बहुत सी घटनाएं ग्राम पंचायतों में होती रहती है। व्यक्तियों को अपना नाम नहीं आता है लिस्ट के अंदर, जहाँ काम लेना होता है उस लिस्ट में नाम नहीं आता है। इसका एक ही मात्र एक कारण होता है कि आपने 6 नंबर रसीद को नहीं भरा होता। क्या है कि आजकल 6 नंबर रसीद को भरने के लिए लगभग गांव की पंचायतों में ऐसा होता है कि वहां पर सादे कागज पर नाम लिखने के बाद ये दिलासा दे दिया जाता है कि आपका नंबर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि मान लो कि 100 व्यक्तियों ने वहाँ फार्म भरवाया और यदि 2-4 व्यक्ति उसमें छूट जाते हैं तो उसमें बहुत से लोग इसको मान्य कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, आपका नाम नहीं है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई होगी, कोई आपके जॉब कार्ड में समस्या आ गई होगी या किसी इस तरीके से यानी कि आगे नाम नहीं चढ़ा होगा, ऐसा कुछ करके उसको टाल मटोल कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि उस व्यक्ति के 15 दिन कहाँ जाएंगे। जब उसने जो जॉब कार्ड लिया है, जो काम मांगा है 15 दिन का, वो 15 दिन उसके कहाँ जाएंगे। तो ऐसा करके उसको दोबारा फिर दिलासा दे दिया जाता है कि आने वाले समय में आपको 15 दिन फिर मिल जाएंगे, आप परेशान क्यों होते हो, आपको 1 वर्ष में 100 दिन का काम मिलना है, कभी भी ले सकते हो आप काम। तो ऐसा करके उसको टालमटोल कर दिया जाता है। लेकिन वास्तविकता ये है साथियों कि जब सचिव को लगाया गया है उस काम के लिए कि आपने आने वाले श्रमिकों के जॉब कार्ड के आधार पर उसको काम का फॉर्म भरना है, 6 नंबर रसीद भरना है, तो वो भरता क्यों नहीं है, इसके पीछे कारण क्या है। कारण मात्र इतना ही है कि उनको काम का पठन होता है, अर्थात काम की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, काम का बोझ ज़्यादा उनको लगता है, इस वजह से वो 6 नंबर फॉर्म नहीं भरते हैं। 6 नंबर फॉर्म नहीं भरने के कारण ही एक श्रमिक को उसमें रोजगार नहीं मिलता है। साथियों, ये विशेषता आपको जानना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति गांव में काम कर रहे हैं उनको ये विशेषता ध्यान रखना होगा। क्या होता है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, जो महिलाएं, जो पुरुष हैं, जो नरेगा में लगभग काम कर रहे हैं, उसके अंदर महिला पुरुष लगभग अर्थात कम पढ़े लिखे होने की वजह से उनको ये बातों में वो आ जाते हैं और बेचारों को काम की समस्या के कारण अपने दिन जो है वो कम करवाने पड़ते हैं।
ऐसा साथियों क्यों कहा जाता है आपको कि आप लोगों को 100 दिवस का रोजगार मिलेगा? 100 दिवस के रोजगार का मतलब ये होता है कि जो श्रमिक अपने जॉब कार्ड पर 100 दिन पूरे कर लेता है तो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं और उन योजनाओं का लाभ उनको मिल जाता है। तो हमें सचेत रहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो सचिव होता है उसको बड़े से बड़े यानी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ करके और रोजगार दिलवाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पंचायत के अंदर 100 दिनों का रोजगार पूरा हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यक्ति होते हैं वो इसमें रोजगार पा सके। इसमें यानी कि उनका क्या घट जाएगा या उसका क्या घर से कुछ लग जाएगा, ऐसा कुछ विचार होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को रोजगार पूर्ण मिले और रोजगार और इसकी जो नरेगा की जो योजनाएं हैं इसके बारे में उनको पूर्ण जानकारी हो, इसके लिए सचिव को तैयार रहना चाहिए। और आजकल ऐसा भी देखा जा रहा है कि ग्राम पंचायतों के अंदर जो मेट होते हैं उनकी भी भूमिका इसके अंदर ज़्यादा हो जाती है। मेट भी पता नहीं क्यों उनके पास खाली समय होता है या इसलिए वो जा करके और वहाँ बैठ जाते हैं और सचिवों की सहायता करते हैं उनके फॉर्म भरने के अंदर। और वो भी क्या करते हैं कि सादे कागज पर ही उनका नाम लिख लेते हैं, तो वो 6 नंबर फार्म क्यों नहीं देते हैं? मैं बार बार इसीलिए आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि 6 नंबर फार्म आप जब तक नहीं लोगे तब तक आपका पंचायत में काम लेने का जो प्रक्रम है वो पूरा नहीं होगा। और जब तक आपका काम लेने का जो प्रक्रम है वो पूरा नहीं होगा तब तक आप रोजगार पाए हो कि नहीं पाए हो इसके ऊपर पूर्ण रूप से कहा नहीं जाएगा और आप अपने काम से छूट जाओगे। जैसे कि आपको पता है कि अप्रैल से लेकर के और नेक्स्ट अप्रैल तक का सालाना होता है इसके अंदर, लेकिन इसमें एक बात और भी है कि यदि आपका जॉब कार्ड जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन से लेकर के ही आपका 1 वर्ष का समय बनता है, लेकिन ये जानकारी भी लोगों को अधूरी है। लोगों को अभी तक वही वर्ष याद है कि जो वित्तीय वर्ष होता है मार्च अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट मार्च अप्रैल तक आता है, वो वित्तीय वर्ष ही इसका 1 वर्ष होता है। चलो मान लेते हैं कोई बात नहीं, वित्तीय वर्ष 1 वर्ष होता है, तो भी इस वित्तीय वर्ष में जब आपको 365 दिन का वित्तीय वर्ष होता है तो उस 365 दिन में आपको 100 दिन ही तो मात्र लगाने होते हैं। फिर वो 100 दिन लग क्यों नहीं पाते हैं? इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे कारण होता है कि आप 6 नंबर रसीद नहीं लेते हो। 6 नंबर रसीद नहीं लेने की वजह से जो 15 दिन का काम कई बार रुक भी जाता है, कई बार 15 दिन लेट भी हो जाते हैं क्योंकि वो डिमांड चढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि 6 नंबर फार्म नहीं होने की वजह से उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती है। यदि आप लोग 6 नंबर फार्म भरोगे तो उन सचिवों को ये जरूरी हो जाता है और सरपंचों को जरूरी हो जाता है और आगे पंचायत समिति के वीडियो वगैरह को भी जरूरी हो जाता है कि उस पंचायत को काम दिया जाए। इसलिए मेरा बार बार निवेदन है कि आप लोगों को अपने 6 नंबर फार्म को भरना चाहिए ताकि आप लोगों को काम की जो गारंटी है, जो काम रोजगार आपको मिलना चाहिए वो सुनिश्चित हो सके। साथियों आप लोगों ने इसको सुना और मैं चाहता हूं कि यदि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नरेगा के ऊपर जानकारियां चाहिए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमें बताइए कि आपको नरेगा के अंदर किस प्रकार की समस्याएं आ रही है ताकि हम आपकी आवाज़ को उठा सके, आपकी बातों को आगे रख सके। आपके सहयोग से ही ये चैनल चलाया जा रहा है। साथियों आपसे बार बार फिर निवेदन किया जा रहा है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम नरेगा में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उठा सकें और इनको आगे बताया जा सके ताकि देश की जो तमाम जो लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं वो जागरूक हो सके और आपकी आवाज़ को ऊपर तक उठाया जा सके। आपने हमें समय दिया और इन बातों को सुना, इसके लिए मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।